कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया है, कम्यूटेटिव लॉ को और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, और इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर भी स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है री पैरेलल वेक्टर्स। क्या री? पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, देखें बेटा, दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल हों, एक दूसरे के नीचे हों, या इस तरह दो आपस में पैरेलल वेक्टर्स हों, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या आएंगे, उसके लिए हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर, बोथ आर पैरेलल विद। जब दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ तो एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसको देखने के लिए यहाँ पे देखें, मेरे पास ये एक ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर लाइक आ रहा है ऑन एक्स प्लेन। जब यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल क्या कर रहा है? इंक्रीज करता करता यहाँ पे आके 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 180, फिर 270, और एक चक्कर मुकम्मल होगा तो कितना हो जाएगा जी? 360। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये है कि हमारा एक वेक्टर लाई ही इस डायरेक्शन पे कर रहा है, एक्स प्लेन के ऊपर है, तो एंगल 0 डिग्री, एंगल है। यहाँ पे एक और वेक्टर है वो भी 0 डिग्री पे है, ये हमारे पास वेक्टर 0 डिग्री पे हैं। जब तक ये रोटेट नहीं करते, जैसे जैसे ये रोटेट करेंगे 0 से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स whose theta equal to 0 डिग्री, देन जब उनका एंगल 0 डिग्री हो तो हम उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम, और एंगल दोनों के दरमियान कितना है? 0 डिग्री। और बात ये याद रखें, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 90 0 के इक्वल होता है और cos 0 इक्वल टू 1। आप यहाँ साइड पे लिख भी लें, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए बी इंटू 1, तो आंसर आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर हमारे पास इस वेक्टर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती, सम सेंटीमीटर या मीटर में, इस वेक्टर की भी कोई हमारे पास वैल्यू होती, तो दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर आता। क्या आता जी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दीज आर द पैरेलल विद ईच अदर देन दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। द रिजल्ट shows maximum magnitude। मैंने बता दिया कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो किसको शो कर रहे हैं जी? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को। और इसी में हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हमारे पास है जी 4 नंबर है जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसको समझना बड़ा आसान है, जिसको पैरेलल की समझ आ गई है उसके लिए एंटी पैरेलल को समझना बड़ा आसान है। एंटी कहते हैं मुखालिफ को। यार जब भी मैं ये काम करता हूँ ना, वो बंदा मेरे मुखालिफ ही होता है, उल्ट होता है। बात की समझ आई है ना? तो हमारे पास अगर ये एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में राइट साइड पे, तो इसका एंटी, इसका मुखालिफ वो इस साइड पे होगा। बात की समझ आ गई है? तो ये है वेक्टर बी। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये देखा था कि जब हमारे पास एक वेक्टर यहाँ से यहाँ पे आता है, सपोज एक इधर है तो एंगल 180 डिग्री बनता है। कितना एंगल बनता है जी? तो हमारे पास इन दोनों का जो एंगल बना, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक एन एंगल ऑफ मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट जी। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस कितना लगाएंगे जी 180 डिग्री, 180 कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे आप साइड पे मेंशन कर दें कि हमारे पास जो कॉस 180 डिग्री होता है दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करें जी ए बी -1, तो आंसर आ गया -AB। ए डॉट बी वेक्टर जो है इनका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आ रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास ए बी नेगेटिव। अब ये हमें ये इक्वेशन क्या बता रही है, हमारे पास ए की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, बी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, तो हमारे पास ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम दिस शो द नेगेटिव वैल्यू। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है इक्वल वेक्टर्स, सॉरी इक्वल वेक्टर भी कहा जाता है इसको। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि 5 है, 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 है जी सेल्फ प्रोडक्ट। क्या है जी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब है खुदकार। हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको उसी तरह के एक वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया जाए। बात की समझ आ रही है? एक वेक्टर ए है या एक वेक्टर बी है, उसको उसी तरह के वेक्टर से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या होंगे। देखिएगा हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं इसी तरह के एक और वेक्टर से, वेक्टर ए से। ये सेल्फ कब होगा? जब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो हम इसको इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। कौन सा वेक्टर कह सकते हैं? इक्वल वेक्टर हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। बात की समझ आई है? तो हमारे पास एक दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है और आपस में दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ two same vectors, the product of two same vector is when theta is equal to 0 degree। तो हमारे पास according to the definition of the scalar product a vector dot b vector is equal to ab cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। कैसे गलत कर दिया है? देखें जी, हमने a को b से मल्टीप्लाई किया। हम बात कर रहे हैं सेल्फ प्रोडक्ट की। हमारे पास एक वेक्टर a है, उसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं एक वेक्टर a के साथ। बात की हम b वेक्टर के साथ नहीं, एक वेक्टर को उसी तरह के एक वेक्टर से जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ गया a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस रिजल्ट शो दैट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? डबल। यहां तक क्लियर है जी? अब हम देखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। इधर देखें जी, सपोज ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है आई, ये एक और यूनिट वेक्टर है आई। क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट में दोनों सेम होने चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होनी चाहिए। हमने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं आई और आई, तो एंगल कितना बना रहे हैं जी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट देखिएगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट
आई यूनिट वेक्टर, आई की मैग्नीट्यूड 1, फिर आई की मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर आए आई डॉट आई इक्वल टू 1। तो मैं फिर कह सकता हूं कि अगर हम यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर लें, यहाँ पे भी जे यूनिट वेक्टर लें, तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या आएगी 1, cos 0 डिग्री उसको 1 कर देगा। अगर हम के यूनिट वेक्टर फिर के यूनिट वेक्टर लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। बात की समझ आ रही है? तो मैं फिर इन रिजल्ट्स को देखते हुए फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास सब यूनिट वेक्टर जो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है जी? 1 के इक्वल। इन्हीं चीज़ों को आगे वाले हमारे पास जो ये जो लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है उसमें यूज़ करते हुए हम इसको रिजल्ट्स को शो करेंगे, रिजल्ट्स हम लेके आएंगे। तो इसको बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास आई डॉट जे यूनिट वेक्टर, जे डॉट के यूनिट वेक्टर, के डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये हमने प्रीवियस जो कैरेक्टरिस्टिक थी जिसमें एंगल 90 डिग्री बन रहा था उसमें हमने स्टडी किया है। और अभी हमने स्टडी क्या किया, जब हमारे पास सेल्फ हूँ तो हमारे पास इक्वल टू 1 है, हमारे पास इक्वल टू 1 है। तो लास्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 है जी, और वो है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या है जी? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत आसान है अगर आप इसको तवज्जो से देखें तो। सपोज दैट कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स हैं जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, राइट जी। हमने 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जी के। हमारे पास एक वेक्टर बी है, उसके भी हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, राइट जी। यहाँ पे हम इन दोनों का ना प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट के डिफरेंट ऑपरेशंस देखे हैं डिफरेंट एंगल पे, तो हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी डॉट और फिर बी वेक्टर, बी वेक्टर्स की वैल्यू लगाएं जी बी एक्स आई प्लस बी वाई प्लस बी जी के, राइट बेटा जी। यहाँ तक सबका क्लियर है जी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने बेसिक जो ऑपरेशंस है मल्टीप्लिकेशन के उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अब एक वैल्यू को जब दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले इसको 1 से करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा, जब ax को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ax bx i डॉट आई, राइट जी। समझ आई है? ax को मैंने bx से मल्टीप्लाई किया तो कंपोनेंट्स को मैंने साइड पे लिख लिया ix bx i डॉट आई, राइट जी। नहीं बेटा, x स्क्वायर नहीं होगा, x अलॉन्ग x एक्सिस को शो कर रहा है, ये कोई वैल्यू हमारे पास शो नहीं कर रहा, राइट जी। अच्छा रे, अब यहाँ पे देखें, इसको मैं दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा ax प्लस बी वाई आई डॉट जे, राइट जी। फिर इसको मैं तीसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेटा तवज्जो इधर हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस ax बी जी आई डॉट के। ये मुझे आप लोग करवाएं साथ साथ। लेकिन ए के ऑपरेशंस हो गए हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई या आई डॉट जे, आई डॉट जे डॉट आई करें या आई डॉट जे करें, आंसर सेम आएंगे। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो फिर आंसर सेम नहीं आने थे। वो जब क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, राइट जी। अच्छा री, इसको हम सेकंड से करते हैं जी, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ओके जी। थर्ड वन इज ए वाई बी जी
जे डॉट के, राइट जी। ओके जी, थर्ड की बात करते हैं, ए जी बी एक्स आई डॉट के। ओके जी, प्लस ए जी बी वाई जे डॉट के, राइट जी, प्लस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं बी जी के डॉट के। अगर हमने यूनिट वेक्टर्स को, जो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर है, उस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। अब इनके रिजल्ट्स हम उसकी हेल्प से, जो यूनिट वेक्टर हमने निकाले थे उसकी मदद से इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। देखिएगा, हमने अभी भी पढ़ा आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है जी, 1, आई डॉट आई इक्वल टू, तो हमारे पास रिजल्ट आ गए ए एक्स बी एक्स, राइट जी। यहाँ पे देखिएगा, हमने पढ़ा आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट जे इक्वल टू, तो ये हमारे पास जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 0 पे, ये वैनिश हो जाएगी, वैनिश मीन खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। फिर बात करते हैं इसकी, आई डॉट के क्या होगा जी, क्योंकि ये हमारे पास ये भी 90 का एंगल बना रहे थे, तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये 0 की इक्वल है, तो हमारे पास ये भी वैनिश हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आई डॉट जे, यानी कि जो अपोजिट वाले हैं ये सारे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, अच्छा जी, जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस ए वाई बी वाई, राइट जी, जे डॉट जे इक्वल टू 1, ए वाई बी जी जे डॉट के इक्वल टू, ये भी वैनिश हो गए जी, राइट जी। ये 0 क्यों हो रहे हैं, बात समझ आ गई है ना। जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उसमें हमने स्टडी किया था आई डॉट जे डॉट के डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम थर्ड वन लाइन की बात करते हैं, आई डॉट के ये भी हो गया 0, यहाँ पे देखें जी जे डॉट के इक्वल टू 0, ये सारे हमारे पास 0 हो गए, प्लस के डॉट के इक्वल टू, तो हमारे पास आया जी ए जी बी जी, राइट जी। ये हमारे पास प्रोडक्ट था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स का प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, उनका ऑपरेशंस डिस्कस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। आपको पता है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, हमें पता है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। हम क्या इस ए डॉट बी वेक्टर की जगह पे ए बी कॉज ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके इक्वल है। तो इसको देखते हुए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। बेटा यहाँ पे देखिएगा, हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम डायरेक्शन को फाइंड करने जा रहे हैं। किसको फाइंड करने जा रहे हैं? डायरेक्शन को फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू को निकालना है, राइट जी। तो हम यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में जाके क्या होगी जी? डिवाइड। तो इधर हमारे पास बचेगा कॉज ऑफ थीटा, आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और हमारे पास आ गया ए बी। अच्छा जी, हमारे पास कॉज इधर जाके ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो हमारे पास कॉज इनवर्स कॉज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी, राइट जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अभी हमने स्टडी करते हुए यहाँ से डायरेक्शन फाइंड की है, थीटा फाइंड किया है जी। ये था आज का हमारा आर्टिकल। यहाँ तक किसी